जय हिंद दोस्तों। हम लोग लोअर पीसीएस 2026 के लिए यूपी जी के जो 20 नंबर का था इसकी क्लासें हम लोगों ने चालू करी थी। तो एक क्लास उसकी आ चुकी है, ये उसकी दूसरी क्लास है। हमने बताया था जिस तरीके से वीडियो कंटेंट आप लोगों को वीडियो में कंटेंट देखने को मिलेगा, यही आपको पीडीएफ फॉर्म पे देखने को मिलेगा। कंटेंट हमेशा डेप्थ में रहेगा, एग्जाम को देखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो अच्छे से देख लेना, चाहो तो नोट्स बनाना, वरना इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध कराएंगे, सब कुछ समझाएंगे। बस आप लोग सिर्फ वीडियो देखिए अच्छे से, ठीक है। बहुत बेहतर ढंग से कंटेंट को डिजाइन करा गया है, आपको अच्छे से पढ़ना है चीज़ें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। देखिए, हमने आप लोगों को पहली क्लास में ये टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग ये दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आगे के जितने छोटे छोटे टॉपिक है ना, उनको दो दो तीन तीन चार चार टॉपिक एक वीडियो में सम्मिलित करते हुए हम चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 13 क्लासें होंगी, 12 क्लासें, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लास हमारी हमेशा छोटी रहती है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। चलिए, तो आज ये दूसरी क्लास है। सिलेबस का हमने कहा था स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि आपको इसी के अकॉर्डिंग चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें देखने की जरूरत ये है, दूसरा चैप्टर हमारा है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। पहले चैप्टर में हमने ये बताया था आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल, यानी कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो हड़प्पा कालीन, प्रागैतिहासिक, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण कालीन जो स्थल मिले, जो औजार मिले, मूर्तियां मिली, साक्ष्य मिले, उनके बारे में हमने बताया था कि जैसे सिंगरौली से क्या मिला, बेलन घाटी से क्या मिला, लहुरा दीव से क्या मिला, ठीक है। इन चीज़ों से, जैसे धान की भूसी कहाँ से मिली, धान के साक्ष्य कहाँ से मिले, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, ठीक है, कासगंज से क्या मिला, ये चीज़ों के बारे में पहले वीडियो में बताया था। इससे क्वेश्चन आता भी, अच्छा ये भी आप अच्छे से जानते हो। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सामान्य परिचय है, वो वहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो जिले गठित किए गए वो किस तरीके से गठित किए गए। जब हम लोगों ने देखा कि 24 जनवरी 1950 गठन जब उत्तर प्रदेश का हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। देखो, 24 जनवरी 1950, अब ये वो डेट है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश का नाम बदलेगा, ठीक है। पहले इसका नाम चलता था यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है, ये चलता था। फिर 24 जनवरी 1950 का यूनाइटेड प्रोविंसेस से इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। तभी से हम लोग क्या करते हैं, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। इससे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है आपसे कि ये बताइए कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा कब से की गई, तो 2017 से की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस प्रथम बार मनाया गया 2018 में। 2018 में यहाँ बात हमारे समझ में आ गई। जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दे दिया गया, तब उत्तर प्रदेश में जिले कितने थे? टोटल जिले थे 51। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, 1950 से लेकर के 90 के बीच में जिले धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बढ़ने चालू हुए। तो 1990 के दौरान इसमें कुल जिले हो गए कितने? 83। कितने जिले हो गए हमारे पास? 83। तो उत्तर प्रदेश में 1990 तक कितने जिले हो चुके हैं? 83। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, अभी आपको चार्ट भी दिखाएंगे, ठीक है। 83 हो गए। अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग होता है। ये बात है 9 नवंबर 2000 की। कब है? 9 नवंबर 2000 की, जब उत्तराखंड अलग राज्य हुआ, तब क्या हुआ कि वो 13 जिलों को लेकर के अलग हुआ। हमारे पास 83 जिले थे, 13 जिले लेकर के अलग हो गया, तो हमारे पास कितने जिले बने? 70 बचे अब उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2008 में काशीराम नगर बनाया गया। काशीराम नगर बनाया गया, उसी को आज हम कासगंज कहते हैं। तब एक जिला और ऐड हो गया भाई, 70 बचे थे, काशीराम बनाया गया, एक जिला और ऐड हो गया, तो हमारे पास कितने जिले हो गए? 71। टोटल कितने हो गए? 71। यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी, इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। 24 जनवरी 1950 से इसका नाम बदला गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस से नया नाम हो गया उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश हुआ तो इसमें टोटल जिले 51 जिले थे। बाद में धीरे 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 करके लगभग 30-40 साल का जो समय था, उसमें लगभग इसके पास जिले हो गए 83। फिर 2008 में 2000 में उत्तराखंड इससे अलग होता है 13 जिलों के साथ, तब हमारे पास जिले हो गए 70, ठीक। फिर 2008 में एक नया जिला बना, तब हमारे पास हो गए 71। यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। अब आगे हम लोग इसके समझते हैं।
तो हमारे पास जिले कितने थे? हमारे पास जिले थे अभी 71 जिले हैं। फिर दौर आया 2011-12 का, 2011-12 का दौर आया, तब इसमें 5 नए जिले और जोड़े गए, भीमनगर, पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर और अमेठी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो आप देखो, जो भीमनगर था वो अब उसको संभल कहा जाता है, पंचशील नगर को हापुड़ कहा जाता है, प्रबुद्ध नगर को शामली कहा जाता है, और जो अमेठी था छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से जाना गया। सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज इस सूची से हटा दिए गए थे क्योंकि वो पहले हुए बने हुए जिले थे। लेकिन एक चीज याद रखना, जो काशीराम नगर था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? कासगंज, और प्रबुद्ध नगर को शामली में शामिल कर दिया गया था। क्योंकि ये 5 ही हैं तो 76 होने चाहिए थे हमारे पास, लेकिन क्या हुआ, प्रबुद्ध नगर जो था उसको शामली में शामिल कर दिया गया। तो टोटल हमारे पास जिले हो गए कितने? 75 जिले हो गए। और आज वर्तमान में भी कितने यूपी के जिले हैं? 75। तो एक टाइम लाइन आप लोग याद रखिएगा कि 1950 में जिले थे कितने हमारे पास? 51। 1990 में जिले कितने थे? 83। लेकिन जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो 13 जिले लेकर के अलग हुआ था, तब हमारे पास बचे थे 70। फिर 2008 में शामली जुड़ा, तब कासगंज जुड़ा, जिसको काशीराम बोला गया, तो हमारे पास जिले हो गए 71। फिर 2011 में कुछ नए और जिले बने तो हमारे पास हो गए 75। तो वर्तमान में कितने जिले हैं? 75। तो ये वो इतिहास था जो हमें जानने की ज़रूरत थी कि 75 जिले किस तरीके से बने। और यकीन मानो इससे क्वेश्चन आपका चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे लोअर हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इस टाइम लाइन से। लेकिन डिटेल में हमने टाइम लाइन के बारे में आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अच्छा, बैच से रिलेटेड जानकारी है, इसे भी देख लीजिए। ये लोअर पीसीएस 2026 का जो बैच हमारा चल रहा है, देखिए कंटेंट हमारा 1 महीने में कंप्लीट होगा। आज से आवेदन चालू हो गए हैं, तो आप 28 जून तक मान के चलिए पूरा कंटेंट, ये 4 बुकलेटों का प्लस करंट अफेयर का, यानी 5 बुकलेटों का कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अभी आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के जो कल ही से बैच चालू हुआ, जो 100 बच्चे हैं उनके लिए ऑफर है। इसके बाद इसकी फीस हम बढ़ा देंगे, लगभग आज ये कंप्लीट हो जाएगा तो फीस शायद कल या परसों तक इसकी इंक्रीज कर दी जाएगी। तो आपको इसमें ये 4 बुकलेटें मिलेंगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिलेंगे, कंप्यूटर पूरा मिलेगा, पूरा सामान्य अध्ययन मिलेगा, और 15 साल जो पिछले 15-20 सालों के पेपर रहे हैं यूपी SSC द्वारा आयोजित कराए गए हैं उनके आपको PYQ देखने को मिलेगी, साथ में करंट अफेयर देखने को मिलेगा। जो कंटेंट आपको यहाँ पढ़ाते हैं सेम कंटेंट आपको वहाँ रहता है। एप्लीकेशन पे कोई वीडियो क्लास नहीं होगी, वीडियो क्लासें फ्री चलती हैं, वो यूट्यूब में चलती हैं, लेकिन सारी क्लासें हो पाए संभव नहीं है। तो हम आप लोगों को नोट्स क्या करते हैं, पहले ही प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि आपका नुकसान ना हो और आप आराम से नोट्स को देख करके चीज़ें कंप्लीट करते रहें। तो चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग। कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे 87 26 36 25 33 पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। लोग सामान्य परिचय की बात करते हैं, तो हमने ऊपर तो उसका इतिहास समझ लिया कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ। जब उत्तर प्रदेश का नामकरण हो गया तो हम लोग इसके आकार की बात करते हैं। तो आकार क्या है? तो इसका लंबवत है, पूरब से पश्चिम, यानी कि ये लंबाई पूरब, ये पूरब है हमारा, ठीक है, ये पश्चिम है। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, यानी ये वाली लंबाई है 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? तो 24,928 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.5% है, 7.33% है, जो उत्तर प्रदेश ही कवर करता है। अगर पूरी भारत की भूमि बना दी जाए उसमें जो 7.5% योगदान है सिर्फ यूपी का है। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 20 करोड़ के लगभग जनसंख्या हमारे यूपी की है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 16%, 16.5% कवर करती है। ये तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि सर जनसंख्या क्या है, किस तरीके से चीज़ों को कवर करता है, ठीक है, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। अब हमको एक चीज़ और देखना है कि उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है पूरी जनसंख्या में भारत में, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्य भी हमें देखने हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्य भी देखने हैं। तो इसमें हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली टच करता है। तो टोटल 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित राज्य 9 टच करते हैं इसकी सीमा को। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछता है, हमने आपको बताया ये पूरब से पश्चिम है, ये उत्तर से दक्षिण है। एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है और पश्चिमी जिला कौन है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है और दक्षिणी जिला कौन है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक आपने चीज़ें समझ ली। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। देखिए पूरा बेसिक लेके चलेंगे,
और एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने आपको बताया 8 जिले टच करते हैं, कितने 8 जिले टच करते हैं और एक दिल्ली, हमारा टोटल 9 जिले हो गए। 9 जिले हमारे पास हो गए। तो इन 9 जिलों में देखो सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश की सीमा सहारनपुर से टच होती है। उत्तराखंड 7 जिलों को टच करता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये ठीक है, फिरोजाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। बिहार 7 को महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। झारखंड 1 को, सोनभद्र को। छत्तीसगढ़ 1 को, सोनभद्र को। मध्य प्रदेश 11 राज्यों की सीमा को टच करता है, 11 जिलों की सीमा को टच करता है यूपी की, वो यहाँ पे है। इसी तरीके से नेपाल 7 की, राजस्थान 2 की, हरियाणा 6 की, दिल्ली 2 की, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो ये भी चार्ट आपको याद रखने की जरूरत है, हालांकि पर आपको बता दिया। चलिए, इसके अभी हमने आपको जब पढ़ाया कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, ये देखिए हमने बताया बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। यहाँ तक हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? मथुरा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन है? लखीमपुर खीरी है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग इलाहाबाद है। सबसे छोटा जिला कौन है? हापुड़ है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग महोबा है। आपको बता दें, इसमें वो कंटेंट दे रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ फर्जी की चीज़ें हम नहीं पढ़ा रहे हैं। जितना बेसिक स्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में, वो पूरा आप लोगों को कंप्लीट करा रहे हैं, वो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये बात आप समझ लो। इसकी पूरी फाउंडेशन बहुत बेहतर आपको समझा रहे हैं, ताकि अगर ये सामान्य परिचय आप उत्तर प्रदेश का पढ़ो तो उससे कुछ भी बाहर ना जाए। ठीक है, जब हम लोग उत्तर प्रदेश के अक्षांश देशांतर के विस्तार की बात करते हैं तो 23:52 उत्तरी अक्षांश से 31:25 उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतर में बात करते हैं तो 77:03 पूर्वी देशांतर से 84:39 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ये मैप में भी देख सकते हो। ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ठीक, हम लोग चिन्हों की बात कर लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1978 में स्वीकृत किया गया था, तीर और धनुष था। उत्तर प्रदेश का राजभाषा हिंदी थी, जिसे 1947 में एक्सेप्ट करा गया, स्वीकार करा गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, जो 1989 में इसको मान्यता दी गई। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कथक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। दोस्तों, एक एक यहाँ पे जो डेट मेंशन है, ईमानदारी से आप बताइएगा, जब आप पढ़ रहे होते हैं इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आता है। सारी चीज़ें व्यवस्थित लिखी गई हैं, बस आपको भरोसा रख के चीज़ें पढ़नी होंगी और आप इन चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। देखिए, ये टॉपिक हमारे यहाँ से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप टेस्ट कहीं से लगाइए। हम कभी टेस्ट सीरीज के लिए नहीं मना करते हैं। कंटेंट जीएस रिव्यू का पढ़िए, टेस्ट किसी के भी लगाइए, दावा है हमारा कि 99% आप क्वेश्चन को हल कर लोगे। ठीक है, ये अभी इसी टॉपिक से आप समझ जाना, पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप टॉपिक लगा लीजिए, जाकर के टेस्ट कहीं से भी लगाइए, चैप्टर का नाम डालिएगा उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, इसके बाद जाकर के लगाइएगा। आप खुद ही जान जाएंगे कि कितना कंटेंट में दम है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्यों में सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? तो मध्य प्रदेश के। कितने जिले? 11 जिले टच करते हैं। सबसे छोटी सीमा हिमाचल की, कितना? 1। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये हमने ऊपर आप लोगों के बताया भी है। चलिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, इसके आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका पुनर्गठन और नामकरण। जैसे कि 1856 से 1877 के बीच में इसका नाम था उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1877 से 37 तक इसका नाम हो गया अवध एवं आगरा प्रांत। फिर 1937 से 1950 तक इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत। जो पहले क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस नाम था, संयुक्त प्रांत था। बाद में इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। कब रखा गया? 1950 में, 24 जनवरी 1950। ये ऊपर हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ठीक है, तो 1950 से इसका क्या नाम हो गया? उत्तर प्रदेश। तो ये हमने पढ़ लिया कि उत्तर प्रदेश का नामकरण किस तरीके से चला। ठीक है, फिर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानियों से भी क्वेश्चन आते हैं। राजधानियों से कैसे? जैसे पूछता है विधायिक एवं प्रशासनिक राजधानी क्या है? लखनऊ है। न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज है। धार्मिक राजधानी क्या है? वाराणसी है। और आर्थिक औद्योगिक राजधानी क्या है? कानपुर है। तो उत्तर प्रदेश की जो 4 राजधानियां हैं अलग अलग नामों से, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में का जो इतिहास रहा है। जैसे 1858 तक राजधानी हमारे उत्तर प्रदेश की थी आगरा। 1858 से 1921 तक राजधानी थी इलाहाबाद। फिर 1921 से 2026 यानी वर्तमान तक अभी तक राजधानी क्या है? लखनऊ है।
तो ये राजधानी का क्रम, उत्तर प्रदेश के नाम बदलने का क्रम, उत्तर प्रदेश की राजधानियों को किस तरीके से बदला गया उसका क्रम, इससे क्वेश्चन आपका निकल के आता है और बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की हम लोग थोड़ा सा लिटरेसी रेट के बारे में देख लेते हैं। लिटरेसी रेट से भी क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है, तो 67% है, 67.72% है। अच्छा ये तो उत्तर प्रदेश की, अब लोग भारत की लिटरेसी रेट बताइएगा कमेंट करके, अगर यहाँ तक वीडियो में आए होंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो कितनी साक्षरता है भारत की, हमने उत्तर प्रदेश का बता दिया, भारत का आप कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है, तो 57। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 77% है। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट की भी बात हम लोगों ने कर ली। आगे हम लोग देखते हैं, लेते हैं हम लोग आगे। हमने आप लोगों को राजकीय चिन्ह भी बताए थे। ठीक है, अब राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय जलीय पशु क्या है, गंगा डॉल्फिन है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रॉन्च है। ठीक, हम लोगों को यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि इस सेगमेंट से आपसे क्वेश्चन भर के पूछता है, किस सेगमेंट से, इससे आपसे क्वेश्चन भर के पूछता है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो भी हमें जो समझने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा, हमने ये ऊपर आपको पढ़ा दिया राजकीय भाषा द्वितीय राज्य विधान, अच्छा ये राज्य विधान सभा वाला हमें बता दें, 9 नवंबर 2000 को गठित हुआ था। 13 जिले जब उत्तराखंड से अलग हुए थे। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी में कितने, एनसीआर में कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शामली, बागपत और मुरादाबाद और हापुड़ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला था, तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप, ये जो 2 लोग थे जिनको ये गौरव मिला था। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, तो श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा ये बने थे। उत्तर प्रदेश के महिला में कौन बनी थी, तो महिला में कौन बनी थी, सरोजनी नायडू बनी थी, जो देश के लिए भी पहली राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं। तो ये जो पहला वाला स्थान है ना, पहला मुख्यमंत्री, पहला राज्यपाल, पहला महिला राज्यपाल, पुरुष राज्यपाल, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हमें देखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। स्वतंत्र पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा परिषद के सभापति श्री चंद्रपाल थे। तो ये भी हमें डाटा याद रखना है, ये भी डाटा आप लोगों के लिए डाला गया है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी देखने जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जैसे ये कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश क्या थे, न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन थे। ठीक, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो विश्वनाथ दयाल थे। कौन थे, विश्वनाथ दयाल जी थे। अब देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में भारत के सर्वाधिक प्रधानमंत्री हुए, तो कौन कौन थे हुए थे, तो ये कभी कभी ऑप्शन में देता है लोअर, उसमें जैसे आरओ का देते हैं, पीसीएस का देते हैं, तो ऑप्शन 4 देता है, उसमें छांटना होता है कौन नहीं थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, ये जो थे। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना। 18वीं विधानसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 47 थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू हुआ था। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य कुल था वो उत्तर प्रदेश से 10 बार लग चुका है। कितनी बार, 10 बार लग चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये भी हमने सम्मिलित कर दिया है। डाटा पूरा अपडेटेड है, निश्चिंत रहिएगा। बहुत मेहनत से एक बार अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें आपके समझ में आएंगी, फिर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे, तो आत्माराम गोविंद खरे एवं केसरीनाथ त्रिपाठी जी रहे थे, जो 3 बार रहे थे। ठीक है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 100, और विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 403। ठीक है, पहले 404 थी, फिर 101, 4वां संविधान संशोधन किया गया तो उसके बाद 403 हो गई। विधान परिषद में कितने हैं, तो 100 हैं। राज्य विधानमंडल गठन कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन है उत्तर प्रदेश का, तो प्रयागराज है, 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2 जिले हैं। प्रदेश का कारागार कब बना, तो आगरा में बना 1844 में। तो ये जो प्रथम था ना, चाहे वो पुरुष में हो, महिला में हो, राजनीति में हो, विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, सीटों में हो, ये हमने आप लोगों को डाटा अवेलेबल
करा दिया। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलिए आगे देख रहे हैं कि लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100। तो जो हमने आप लोगों को बताया था कि देखिए 4, ठीक है, विश्व में केवल 4 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 30% से अधिक आबादी वाली है। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे आता है। ये याद रखिएगा, जनसंख्या में जिनकी जनसंख्या 30% से अधिक है। एनसीआर में जो 8 जिले थे वो जे जिले लिखे हैं। एनसीआर में 3 राज्यों के 23 जिले सम्मिलित थे। हरियाणा के 13 हैं, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, राजस्थान के 2 हैं। एनसीआर क्या होता है, तो ये बात आप समझ लो कि एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी मंडल बनाया गया, जिनका उद्देश्य था कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कोई कमी न रह जाए। उन्हें इस तरह से डेवलप किया जाए क्योंकि दिल्ली भारत का केंद्र है और दिल्ली को 1951 में एनसीआर में भी शामिल किया गया था। ठीक है, दिल्ली बड़े बड़े जो दूसरे देशों के राष्ट्रपति, महासचिव, प्रधानमंत्री, ये लोग दिल्ली आते हैं तो उसके अगल बगल के इन्वायरमेंट को इतना बेहतर बनाया जाए कि उनको लगे कि दिल्ली ही नहीं पूरा देश भी इसी तरीके से सुंदर बना हुआ है। इसलिए एनसीआर की पॉलिसी चली और एनसीआर में जिले शामिल किए गए। तो टोटल 23 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें हरियाणा के 13 जिले और उत्तर प्रदेश के 8 और राजस्थान के 2 जिले सम्मिलित हैं। तो ये पूरा जो है आपने उत्तर प्रदेश का बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया। अब हमें देखिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमने आप लोगों को बता दिया कि हम चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कैसे चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो ये जो आपने देखा, ये आपने देखा कि हमने 2 चैप्टर आज कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब तीसरे चैप्टर में हम कुछ और नए चैप्टर्स लेकर के आएंगे। जैसे ये 3 चैप्टर लगभग होंगे जो तीसरी वीडियो क्लास होगी हमारी। तो आप लोग पूरा अच्छे से इन चीज़ों को देख लीजिए। पीडीएफ के लिए हमें बता दिया, आप बैच से ज्वाइन हो जाइएगा। 1 महीने में पूरा कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो क्लास देखिए, उस तरफ पीडीएफ का काम चल रहा है। पीडीएफ कंप्लीट होकर के आप लोगों को प्रोवाइड होती रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।